हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर 2021 के लिए। ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है। तो आज की मार्केट के अंदर जो भी हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, उसी के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट कल ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे की तरफ, और कौन से ऐसे ट्रेंड लाइंस हैं मार्केट के अंदर जिनके बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो यहाँ पर ऊपर का लेवल ब्रेक करेगी या फिर नीचे का लेवल ब्रेक करेगी। तो जैसा आपको पता ही है कि आज तो पूरा दिन मार्केट रेंज में था। अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन मार्केट आज रेंज बाउंड था। मार्केट जितना नीचे था उतना ऊपर, उतना ही नीचे, उतना ही ऊपर, फिर उतना ही नीचे। तो आज जो है वो बड़ा ही मुश्किल था। आपको हेल्प करने के लिए इसीलिए मैंने आप लोगों को दिन के अंदर, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के दिया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि मार्केट इस तरीके से जो है वो दो यहाँ पर ट्रेंड इस तरीके से मार्केट का बना हुआ है। अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट उसी तरीके से यहाँ पर मार्केट चलता हुआ भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। राइट, दोपहर में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो बना के दिया था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस तरीके से तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ये ट्रेंड ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाएगा। और अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर पहले मार्केट ट्रेंड इस तरीके से बना रहा था, राइट, और जब मार्केट ने नीचे ट्रेंड ब्रेक किया तो आप देखेंगे अब मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है। बट अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मार्केट अपना ट्रेंड तोड़ चुकी है, राइट। मार्केट यहाँ से ट्रेंड तोड़ के ऊपर चली गई, जिसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करेगा। निफ्टी की अगर हम बात करें, एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, राइट, क्योंकि निफ्टी तो कंप्लीट बिल्कुल बहुत छोटे से रेंज में ही मार्केट मूव कर रही थी निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए भी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर एक लेवल है, और पीछे से ही ये लेवल अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अगर मार्केट लास्ट के 5 मिनट में इसके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो बेटर रहेगा, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं एक व्यू तो आएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। चलिए फटाफट से और बात कर लेते हैं पहले निफ्टी के ट्रेंड्स की कि कल के लिए निफ्टी के क्या ट्रेंड्स रहेंगे और कौन से ब्रेकआउट लेवल्स रहेंगे। तो दोनों पे ही बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। पर उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई। आज हमने देखिए मॉर्निंग के अंदर हमने निफ्टी के अंदर जो था वो पुट कॉल देखा था, यानी कि बेयरिश देखा था। तो मॉर्निंग के अंदर तकरीबन यहाँ पर 10 बज के, मैं इसको थोड़ा सा छोटे पे ले लेता हूँ 1 मिनट के ऊपर ताकि आपको क्लियर नज़र आए, क्योंकि आज तो मार्केट रेंज में है तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न जो है वो हो सकती है। तो तकरीबन जो है वो 10:29 के ऊपर यहाँ पर 10:29 यहाँ 29 के ऊपर, यानी कि इस एरिया में आपको कॉल जनरेट की गई थी। उसके बाद कॉल देने के बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 मिनट बाद मार्केट यहाँ पर नीचे गिर गई, काफ़ी नीचे तक मार्केट चली गई, और यहाँ पर नीचे जाने के बाद मार्केट फिर से रिकवर हुई, फिर से नीचे गई, थोड़ा सा फिर से रिकवर हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट आपको पता ही है पूरा यहाँ पर नीचे की तरफ गई है। बट मार्केट रैंडमली बहुत जल्दी प्रॉफिट नहीं मिला। आप देखेंगे तो छोटे से प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट तो खैर आपका यहीं पर बुक हो गया था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम यहाँ पर मार्केट को लगा एक अच्छे लेवल पे नीचे तक जाने में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज बैंक निफ्टी के अंदर 2 कॉल पोस्ट की गई थी, और 2 कॉल यहाँ पर पोस्ट की गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों ही कॉल्स, राइट। मैं व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन करता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप ओपन होते ही मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर छुपा लूँ आप लोगों से। बहुत सारे लोग हैं जो नंबर्स कॉपी कर लेते हैं और फिर मेंबर्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं। तो मैं एक बार व्हाट्सएप ओपन होने का वेट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल मैं टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने कॉल पोस्ट की थी मैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए टेलीग्राम मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो अगर मैं इंट्राडे के ग्रुप पे चलता हूँ तो आज 2 कॉल पोस्ट की गई थी। एक मॉर्निंग के अंदर पुट कॉल जब मार्केट नीचे गई थी, और एक आफ्टरनून के अंदर या तकरीबन 11 बजे के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे ग्रुप की, तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। 1 मिनट रुकिए, व्हाट्सएप कहाँ गया यार। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो क्योंकि ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो जो सबसे ऊपर ग्रुप है यानी कि स्टॉक कार्ट राइट अलर्ट, तो यहाँ पर आपको ईजिली दिख रहा होगा। तो 10:27 के ऊपर यहाँ पर कॉल पोस्ट की गई थी, ठीक है। उसके बाद इस कॉल को क्लोज़ कर दिया गया था क्योंकि नीचे मार्केट सपोर्ट ले लिया था। आप टाइम भी देख सकते हैं 10:41, तो ये कॉल को क्लोज़ कर दिया था। मार्केट जब कॉल दी गई थी यहाँ पर, तो तकरीबन 60 पॉइंट मार्केट एकदम से पुट की साइड में यानी कि प्रॉफिट साइज़ में नीचे की तरफ गया था। बट जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया तो मुझे दिख गया था कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, तो मैंने वहाँ पर मार्केट को क्लोज़ यानी कि इस कॉल को क्लोज़ किया। उसके बाद बैंक निफ्टी की सी कॉल दी थी और मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ अपनी एक रेंज बॉन्ड मार्केट रहने के बाद जब रेंज ब्रेक हुई, तो मैंने आपको बताया था 36,000 जो है आपका 36,860, क्योंकि मार्केट वहाँ से ऊपर गई थी बट क्लोजिंग उसके नीचे दे रही थी। तो वो मैंने वॉइस मैसेज के थ्रू लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि भाई या तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अदरवाइज़ जो भी आदमी अगर वेट करना चाहता है, क्योंकि मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट तो आ ही गए थे प्रॉफिट बुकिंग के, लोग को भी समझ में आ जाता है कि रेंज बॉन्ड मार्केट है तो इतनी जल्दी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। यानी कि 50 रुपये का प्रॉफिट का मतलब होता है मिनिमम 100 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट आना, राइट। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब बताया था मैंने ये वीडियो में भी कि 36,860 के ऊपर जब प्राइस गया था तो तकरीबन अच्छा खासा मूवमेंट आया था प्रीमियम में भी। बट क्योंकि 36,760 पे जो सपोर्ट था उसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाई, तो मैंने वो वॉइस मैसेज के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि भाई अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपका जो स्टॉप लॉस है वो रेट टू रेट ही रहना चाहिए, रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर 60 से ऊपर कुछ देर में अगर प्रीमियम ऊपर नहीं गया, अगर प्राइस ऊपर नहीं गया तो ये कॉल वापस नीचे जाने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ये सुना दूं आपको तो आप इसको सुन भी सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। हाय पेटीएम, मिस्टर गणेश आर्य, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों को लेना है। 36,860 पे एक सपोर्ट प्राइस है जो काफ़ी देर से ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि आज रेंज बॉन्ड मार्केट है, तो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा, जो अभी होल्ड करना चाहते हैं, भाई आपका स्टॉप लॉस ज़ीरो रहना चाहिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और तभी आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। क्योंकि 36,860 का लेवल अगर ब्रेक होता है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तब भी मार्केट ऊपर 36,920 तक जाएगी, और अगर वो भी ब्रेक हुआ तो ऊपर 37,040 रुपीज़ तक भी ऊपर जा सकती है। बट क्योंकि मार्केट रेंज बॉन्ड है, मार्केट जितना ऊपर जा रही है उतना ही नीचे भी आ रही है, तो उस सिचुएशन में आपको मैंने बोला है कि स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि लॉस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई तो फिर वो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो आपने देखा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी तरफ से दिए जाते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्लियरली बोल दिया गया था यहाँ पर कि भाई जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकता है, बट अगर कोई आदमी होल्ड करना चाहता है तो उसको भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको होल्ड करना है। और ये मुझे पता था कि अगर 36,860 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा, जो मैंने लास्ट में क्लियरली बोला है, राइट। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर हमने कहाँ पे कैसे काम किया था। तो मॉर्निंग के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमारा जो 1027 था, राइट, 1027 के ऊपर पहली कॉल हमने जो है वो 1027 के ऊपर हमने पोस्ट की थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राइट 27 ये यहाँ पर हमने कॉल जो है वो आपको पोस्ट की। ये 26 से 27 की कैंडल है, 27 से 28 की कैंडल है। तो आप मान के चलिए तकरीबन आपको कॉल जो है एवरेज 36,760 के आसपास आपने इस कॉल को लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल हुआ, राइट, तकरीबन 70 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर गया भी है। और अगर मैं देखूँ आपको यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी कॉल थी पुट वाली, राइट, तो हमारे मेंबर हैं
जो 36,800 की पुट थी, जिस पे इन्होंने आराम से 5,000 से ज़्यादा आराम से प्रॉफिट इन्होंने किया है, क्योंकि नीचे अच्छा मूवमेंट था। उसके बाद जो कॉल थी सी की, उसके ऊपर भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने लिया है, बट इन्होंने अर्ली एग्जिट यहाँ पर किया था, तो क्योंकि वो करना ही था, क्योंकि मार्केट तो खैर हिल ही नहीं रही थी, तो अर्ली एग्जिट ही करना था। अब यहाँ बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर आपने देख ही लिया कि प्राइस यहाँ से 70 पॉइंट्स का मार्केट नीचे डिप हुआ था, और उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ से जब ऊपर आया, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरा कंप्लीट लॉजिक क्या होता है कि अगर कोई इस तरह की कैंडल बन जाए और उसके बाद मार्केट जो है वी शेप अगर यहाँ पर बनाती है, तो जनरली मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगी। बट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ पर जब मार्केट वापस नीचे आई थी, तो आपने देखा होगा कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो जब वापस मार्केट यहाँ पर थी, राइट, तो यहाँ पर ही दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था, ताकि जो है लोग सही टाइम पे एंट्री और एग्ज़िट यहाँ पर कर लें। तो 1041 के ऊपर यहाँ पर एग्ज़िट बोल दिया गया था, यानी कि तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़िट बोल दिया गया था कि भाई आप अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हो। तो किसी ने अगर 1 मिनट बाद 2 मिनट कहीं पर भी किया होगा, तो उनको प्रॉफिट ही मिला होगा, क्योंकि अगले 5-6 मिनट तक तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जा रही थी, राइट। उसके बाद दूसरी कॉल हमने जो दी है वो है 11:05 के ऊपर दी थी, यानी कि ये हमने 4-5 यहाँ पर, ठीक है। अगली कॉल जो हमने दी थी वो यहाँ पोस्ट की थी, तो आपने एवरेज जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी तकरीबन 36,800 के पास में इस कॉल को आपने लिया होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से वही रेंज बाउंड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एक लो बना है यहाँ पर, वो तकरीबन जो आपका बना है 36,730 के आसपास, और 730 के पास में यहाँ पर लो आपका बना है। यहाँ से प्राइस आपका नीचे गया, नीचे जाने के बाद वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर और ऊपर, इसी तरीके से आपको ये प्राइस जो है वो जाता हुआ, फिर यहाँ से आपको फिर से नीचे देखने को मिलेगा ये प्राइस, और फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर और ऊपर। और जब ये ऊपर 880 के आसपास इसने स्पाइक बनाया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वो प्राइस की मैं बात कर रहा था कि 60 का जो लेवल था ये वाला, ये ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट बार बार 50 के आसपास आके जा रही थी, तो इसीलिए मैंने वॉइस इंस्ट्रक्शन पहले ही लोगों को यहाँ पर दे दिया था। तो इस तरीके से रहा आज का दिन, राइट। और अब बात करते हैं फटाफट से ट्रेंड की, कि ट्रेंड लाइन बनाते हैं फटाफट से हम यहाँ पर, ताकि हमें पता चले कि हमें कल क्या करना है। तो कई बार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, बट एनीवेज वो भी आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा तो बेनिफिट है नहीं उसमें। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है तो अच्छा रहता है। कई बार क्या होता है, सामने वाले आदमी को लगता है कि पता नहीं क्या किया आज, हमने तो लॉस किया, बट इन्होंने किस तरीके से क्या काम किया, कॉल दी। ऐसी रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जब जहाँ पर सब लॉस करते हैं, तो इन्होंने भी लॉस ही किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, क्योंकि टफ़ डे में ही आदमी की पहचान होती है। जो टफ़ डे में भी लॉस नहीं करता है, तो यानी कि उसको मार्केट की नॉलेज है। क्योंकि अच्छे दिन में तो सभी प्रॉफिट कर लेते हैं, बट बैड डेज़ के अंदर अगर आपने मार्केट को पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, मार्केट को अगर हम पैसा देना बंद कर देंगे, तो डेफिनेटली हम, इसका मतलब कहीं ना कहीं सही और समझदार ट्रेडर बन गए हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड इस तरीके से है, और इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप मल्टीपल वो भी कर सकते हो, इसको और करेक्ट कर सकते हैं आप, इसको और नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, बट मैंने इसको यहाँ पर रखा है ताकि ऑलमोस्ट सारी कैंडल्स यहाँ पर कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो मार्केट जो है वो बियरिश है, यानी कि अगर मार्केट की बात करें तो जो ट्रेंड है आज बिल्कुल पैरेलल ट्रेंड है। तो यहाँ पर जो लेवल है, अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले, तो तकरीबन आप ले सकते हैं इसको
420 के आसपास आप यहाँ पर ले सकते हैं, या 30 ले लीजिए। चलिए आज का हाई को ही हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रहा आपका आज का जो हाई है तकरीबन 25 के आसपास, वो ले लीजिए। और अगर नीचे की आप बात करेंगे तो आपका लेवल ये रहा 360, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो मार्केट ने कई बार अटेम्प्ट किया अपने हाई को ब्रेक करने के लिए। तो अगर मार्केट ने अपने लेवल को मॉर्निंग में गैप अप के साथ, या गैप अप मार्केट ओपन हुई, ग्रीन मार्केट ओपन हुई और अगर लेवल ब्रेक किया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं, कॉल ख़रीद सकते हैं। बट मार्केट जो है वो यहाँ से इतनी जल्दी ऊपर जाती हुई नज़र आ नहीं रही। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर 425 का जो लेवल आपके पास है, अगर मार्केट वहाँ तक चली गई तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहेगी, उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगी। और क्योंकि अगर उसने अपना आज का फिर से हाई ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ आपसे कि देखिए, तो ये आपको एक रेंज नज़र आ रही होगी 380 से 360 नीचे जो लेवल मैंने आपको दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये एक रेंज लेवल है, राइट। अगर मार्केट यहाँ पर जाती है नीचे मतलब, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ रेंज में ज़रूर फंसेगी। अगर मार्केट यहाँ रेंज में फंसी और मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली नीचे जो है अच्छा खासा नीचे की तरफ जा सकती है। बट अगर रेंज में ना नीचे की तरफ ना जाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ ही मूव कर जाएगी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए, ठीक है। तो कल आपको इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखना है। अभी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी है बुलिश, और निफ्टी यहाँ से बुलिश पैटर्न बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इवन जो है कोशिश की थी आज निफ्टी ने, काफ़ी बार अटेम्प्ट किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए, बट मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई नहीं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ होगी, जो मैंने दोपहर में आपको जो वीडियो बना के दिया था उसमें भी मैंने बताया था, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ नहीं है। तो कल की गैप अप और गैप डाउन मार्केट क्या होती है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जिस तरफ भी मार्केट जाएगी, मार्केट के उसी तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस कल के हमारे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखें हम कि किस तरीके के यहाँ पर ट्रेंड हमारे लिए बन रहे हैं, तो निफ्टी ने लास्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर तो गई थी, क्योंकि आपको क्लियर कट यहाँ पर एक सपोर्ट इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक मार्केट का सपोर्ट था जहाँ पर मार्केट ऊपर थी, बट यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ दी है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो वापस बुलिश पैटर्न की जगह जो है वो बेरिश आपको ज़्यादा यहाँ से आपको नज़र आएगा। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वो है ये एक आप लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो इस तरीके से एक आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ हो रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो यहाँ पर उसकी जो रेंज है वो बंद होती जा रही है। और अगर कल मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुली तो मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक अगर मार्केट ने किया तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है और 36,000 रुपीज़ तक नीचे यहाँ पर जा सकती है। और भी नीचे यहाँ पर मार्केट 36,560 तक भी नीचे यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट कल गैप अप खुला, अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, तो ऊपर मार्केट 36,880 वापस मार्केट ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकती है। ट्रेंड की बात करें तो मार्केट यहाँ पर नेगेटिव है, बट नेगेटिव ट्रेंड है नहीं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव होने के लिए इस ट्रेंड से नीचे होना ज़रूरी है मार्केट का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो नीचे है बट ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल फ्लैट है। तो यानी कि अगर कल मार्केट को नीचे गिरना है और नीचे जाना है तो मार्केट का नीचे खुलना और नीचे स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में नीचे होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर और आपको मैं इजी करूँ यहाँ पर, अगर आपको लेवल भी चाहिए कि किन लेवल्स के ऊपर हमें बाय सेल करना चाहिए, तो देखिए 36,800 रुपीज़ जो है वो आपका बाय लेवल है। 36,800 आपका बाय लेवल है, यानी कि कॉल आप ले सकते हैं। और अगर आप पुट की बात करें आप कि आप के लिए पुट लेवल कौन सा रहेगा कि आप जिसके ऊपर आप पुट ले सकते हैं, तो पुट लेवल आपका यही रहेगा जो आप रेंज है। बाकी अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 36,700 रुपीज़ या फिर 36,680 रुपीज़ के नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा अच्छा खासा नीचे जाए, ये नहीं कि इसको टच करके वापस ऊपर घूम जाए। थोड़ा अच्छे से ब्रेक होने दीजिए नीचे की तरफ, तभी इसको यहाँ पर आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर
अगर कल मार्केट नीचे खुलती है तो यहाँ पर एक बड़ा नीचे की तरफ आप बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं, यानी कि मार्केट को गिरते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग मार्केट ने इस तरीके से दी है कि वो नीचे की तरफ ही पुश हुई है, और मार्केट का जो क्लोजिंग है जैसे मैंने आपको बताया वो इस तरीके से क्लोज हुआ है कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग ले लेता है तो ये वापस यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ वापस सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर नीचे चला गया तो यानी कि मार्केट जो है वो यहाँ से और भी नीचे की तरफ मूवमेंट ले सकता है। बट क्योंकि जनरली मैंने देखा है जब भी मार्केट अपना सपोर्ट लेता है तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शायद कल मार्केट ऊपर की तरफ ही जाए, नीचे की तरफ ना जाए, क्योंकि ये जनरली मैंने देखा है जब हम ये सोचते हैं मार्केट गिरेगा, मार्केट हमेशा उसका अपोजिट ही करता है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट सपोर्ट लेके वापस और ऊपर चला जाए यहाँ से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेफ एंट्री रहेगी, क्योंकि यहाँ से और कितना नीचे जाएगा वो किसी को नहीं पता। बट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो डेफिनेटली हमें काफ़ी सारी रेंज पता होंगी प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बेसिस के ऊपर, तो हम वहाँ पर अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो कल की मार्केट जो है वो दोनों मार्केट, निफ्टी की चाहे बैंक निफ्टी की, दोनों मार्केट के गैप अप और गैप डाउन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि मार्केट की ओपनिंग पे। और स्टार्टिंग के आधे घंटे से लेकर 45 मिनट में ही आपको 10 बजे तक ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे मूवमेंट यानी कि कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट रेंज में थी, और मार्केट की जो रेंज है, क्योंकि इस तरीके से मार्केट क्लोज हुई है, तो ब्रेक होने पर मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से अच्छे मूव दे सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्योंकि मुश्किल है थोड़ा सा लाइव मार्केट में एनालिसिस करना, इस तरह की मार्केट्स तो अब आती रहेंगी, क्योंकि 100% मार्जिन के अंदर अब हम काम कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर अब उतना वॉल्यूम नहीं है। बट फिर भी अगर आप एक सेफ़ ट्रेडिंग चाहते हैं कि रिस्क ना लिया जाए, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप मेरे साथ काम कीजिए, ताकि इस तरह की मार्केट में भी आप लॉस ना करें। इस तरह के दिन को अगर हम अवॉइड कर देते हैं, इस तरह के दिन को अगर हम बिना लॉस लिए अगर हम उसमें काम कर पाते हैं और पैसा नहीं देते हैं मार्केट को, तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि जिस दिन बुरा होता है उस दिन जनरली हम पैसा मार्केट को दे देते हैं और हमें लॉस हो जाता है। अच्छे दिन पे तो सभी प्रॉफिट करते ही हैं, राइट। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो बुरे दिन को पे मार्केट को पैसा ना दे और अच्छे दिन के ऊपर उसको यूटिलाइज़ करे, तो आप डेफिनेटली अपना प्रॉफिट साइज़ बढ़ा लेते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जुड़ेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। बाकी तो आपका अपना पैसा है, अपनी सोच है, अपना एक माइंडसेट है, आप जुड़ेंगे बेटर रहेगा। अगर आप खुद से प्रॉफिट कर रहे हैं उससे तो अच्छा कुछ नहीं है, बट अगर आप लॉस कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 10 सितंबर के बाद आपका जो करंट ऑफर है 2 मंथ्स जो आपको फ्री मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, जिसका नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। तो कोशिश कीजिए उससे पहले अगर आप सर्विस लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद अगर लेते हैं तो आपको ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिए हैं नए प्राइस, नए ऑफ़र्स जो 10 तारीख के बाद आपको मिलेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।